हाँ, तो ये जो चीज है प्रसाद नहीं कह सकते इसको। ये देवी देवता को जो पूजा में जो अर्पण होता है वो हम नहीं ले सकते। एक भक्त को ऐसे प्रसाद लेना उचित नहीं है। देवी देवता का पूजा में जो भोग चढ़ता है एक भक्त को लेना नहीं। अगर देवी देवता को बिल्कुल ही आपको चढ़ाना है तो कृष्ण को अर्पण करके फिर चढ़ा सकते। हाँ, कृष्ण का प्रसाद लेकर के फिर देवी देवता के पास आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार में किसी के घर में काली पूजा हो रहा है और आपको कुछ रिश्तेदार होने के नाते कुछ लेकर के जाना है, तो आप पहले ही आप लेके जाइए। आप 1 किलो चीनी और नारियल और आम भगवान को ऑफर करिए और उनको साबुत ऑफर करके और फिर उसको लेकर के उनको लेके दे दीजिए कि अब आप चढ़ाइए उसको जितना मर्जी। ऐसा कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। अगर जरूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो देवी देवता का पूजा में ऑफर हुआ चीज जो है वो हम ना तो स्वीकार करते हैं और ना हम उनको ऑफर करते हैं। ठीक है आनंदमय प्रभु, एनीथिंग एल्स? हाँ, वॉइस वॉइस का प्रॉब्लम है किसी को? मैं वॉल्यूम तो ठीक है। हरे कृष्णा। वॉइस है? अच्छा, आज तक तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा होल्ड करना नहीं हो रहा था। हाँ, पहले पहले भी होता था ऐसा? हाँ जी। हाँ जी बोलिए, अभी कैसे? कभी कभी कम हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। बिल्कुल डाउन तो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जैसे मैं छोड़ के रखता हूँ तो हाँ। अब अभी कैसे आ रहा है आवाज? माइक पास में है तो ठीक है। अच्छा, माइक पास में रहने से ठीक है। ठीक है। ओके ओके। नहीं, वो क्लास में भी ऐसे हो रहा था क्या? ये यूट्यूब नहीं है लाइव? प्रॉब्लम, हाँ, इसमें सही है, यूट्यूब पे सही है। ओके ओके ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो देवी देवता को भोग जो है हम चढ़ाते हैं तो किस न्याय से वो भोग चढ़ाएंगे हम? कारण क्या है, किस न्याय से चढ़ाएंगे? वो तो वो देवी देवता जो है ये पूरे संसार के तो मालिक नहीं है, सारे वस्तुओं का मालिक नहीं है। तो उनको जब हम ऑफर करते हैं तो ऐसा है किसी का सामान लेकर के किसी और को पहुंचा रहे हैं। जैसे कृष्ण का सामान है, हम कृष्ण को ना दे करके हम डायरेक्ट किसी देवी देवता के पास पहुंच रहे। तो ऐसे करने से हमारा वो वस्तु को लेने, वस्तु को यूज करने का जो स्वीकृति है वो हमें कौन देगा? जैसे मान लीजिए हमने आम लिया, कृष्ण का आम है, और हम दुर्गा माता को लेकर दुर्गा माता के पास पहुंचे और उनको अर्पण किया और दुर्गा माता को अर्पण करके हम ये आम को खाने बैठे, तो कृष्ण अभी तुरंत पकड़ सकते हैं, हाँ भाई आम कैसे खा रहा है, किसका खाया, ना आपका है, किसको दिया, ना दुर्गा माता को चढ़ाया। अरे दुर्गा माता का थोड़ी था, वो तो मेरा था, तो मेरे से तो पूछा नहीं तुमने। बात समझ में आ रहा है क्या? ये बात, चीज कृष्ण का है,
उस वस्तु का मालिक कृष्ण है, और हम क्या करते हैं, ना किसी देव देवता पर चढ़ा देते हैं, और देवी देवता से लेकर के हम उसको प्रसाद मान करके बड़े प्रेम से बैठ के खाते हैं, लेकिन वो वस्तु के जो मालिक है उससे तो हमें पूछा ही नहीं। तो फिर हमारा ये जो भुंजन्ति ते अघम पापम पचन्ति ते आत्म कारणात्, ये जो इल्जाम, इससे कैसे बचेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए खाना खा रहा है कृष्ण को बिना पूछे, उसके ऊपर पाप चढ़ता है, वो पाप खा रहा है, तो ये जो आरोप, इससे हम कैसे बचेंगे? तो इसीलिए तो कृष्ण के पास हर चीज लेके जाते हैं। एक कपड़ा भी आता है तो कृष्ण को ऑफर कर लेते हैं। अपने नए जूता भी मन में ही, भगवान बोलते हैं नए जूता, भगवान को मन से जूता को ऑफर ना करिए। नए जूता पहनने से पहले भी भगवान को मन में ही इसको, ये आपका ही वस्तु है और आपके सेवा में आना जाना करने के लिए स्वीकार कर। हाँ, तो हर चीज स्वीकार करने से पहले उसके मालिक से पूछना, उनको उनके क्या बोलेंगे, स्वीकृति से कार्य करना, हाँ, ये जरूरी है। ऐसा करेंगे तो फिर हम छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो हमारा बंधन छूटेगा कैसे? बंधन में फिर भी पड़े रहेंगे। ओवर ईटिंग प्रसाद रियली नॉट गुड प्रभु जी? यस, ओवर ईटिंग तो वैसे भी आप तो वैसे परेशान हो जाएंगे, चाहे प्रसाद हो कुछ भी। अगर कितना ज्यादा अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, आदमी सो जाएगा। हाँ, ये वो कोटेशन मेरे को मिला नहीं, मैं तैयार करके रखा था लेकिन मेरे को ढूंढ नहीं पाया मैं। हाँ, वो कोटेशन एग्जैक्टली प्रभुपाद लिखते हैं, वो ऐसा ही हुआ। वो पुरंजन की कहानी आप पढ़ेंगे ना चौथे स्कंद में, तो उसमें वो पुरंजन बहुत अच्छा खाना पकवान खा के प्रसाद करके खाता है, और खाने के बाद जैसे ही रेस्ट करने जाता है उसको काम वासना आने लगता है। तो प्रभुपाद जी उसके नीचे तो अच्छी तरह से लिख देते हैं ये बात कि अगर कोई अच्छा चीज शुद्ध तरीके से बना हुआ भगवान को अर्पण किया हुआ भी ज्यादा खाएगा तो फिर उसको जो है समस्या बढ़ जाएगी, उसको जो नींद और काम भाव ऐसे आने लगेगा। तो ओवर ईटिंग इज नॉट रिकमेंडेड। और कोई? तो आज मैं जानबूझ करके ये जो चीज मेरे को पहले से भी पता था, ये चीज मैं जानबूझ करके प्रभुपाद के कोट लेके आया। प्रभुपाद कहाँ कहाँ ऐसी बात कर रहे हैं, अब बोलेंगे प्रभु जी ऐसे बोलते रहते हैं। जैसे बिस्तर के ऊपर नहीं खाना, कपड़े के ऊपर नहीं खाना, सूची रखना है हर जगह, बर्तन का, इसका उसका, हर चीज प्रभुपाद ने लिखा है। ऐसा नहीं कि हम अपने मनगढ़ंत कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा है और उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो चीज नहीं कर पाएंगे उसको नियम, फाइनली नियम ही बना देंगे क्या? मतलब एक व्यक्ति, उसको गाली देने की आदत है तो हर बात पर उसके मुंह से गाली निकलता है, और उसको बड़े छोटे का कुछ विचार नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, फाइनली सबको बुलाता है मीटिंग और बोलता है ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये कई सारे जो शब्द को हम अच्छे शब्द में ही गिन लेते हैं। ऐसा संभव है क्या? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब ये आदत मेरी जाएगी नहीं, तो हम क्या क्यों ना इसको जो है सब लोग स्वीकार कर लें। ये तो गलत है, देखिए हम फॉलो नहीं कर पाते हैं तो अब इसको नियम से बाहर ही निकाल दें क्या? नहीं, प्रभुपाद स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। जब वो विदेशी लोगों को बोल सकते हैं तो अम्बाला वालों को क्या प्रॉब्लम है? जब फॉरेन लोगों के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं तो हम तो इंडियन हैं, हमें 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 प्रभुपाद छोड़ते, प्रभुपाद तो हमें तो अच्छी तरह से अभी एक बार पता चल जाता है कि ये लोग बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हैं, बस प्रभुपाद तो एकदम गुस्सा कर जाते हैं।
हाँ, नहीं करना ऐसा। ऐसा जो जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसी तरीके से हम भक्ति करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए क्या प्रश्न है? हाथ ऊपर है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। स्कूल में हर एक प्रकार के बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर तो भक्त भी नहीं होते। हाँ क्या हो रहा है, क्या होता है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज कट कट के आ रहा है ना, इसलिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है लेकिन रूही, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहां पे सारे हाँ स्कूल में जाते हैं उसके बाद कट गया। हाँ बोलिए। हाँ आता रहा है, आवाज आ रहा है, बोलिए आप। स्कूल में जाते हैं तो वहां पे भक्त तो सारे बच्चे भक्त नहीं होते। तो मतलब अगर वो हमारे को खाना खिलाना चाहते हैं, अपना शेयर करना चाहते हैं और साथ में हम बैठे हुए हैं, मतलब ऐसी कंडीशन आ गया कि वो हमारे लंच बॉक्स में डालने वाला है मतलब बच्चा, तो उसे किस प्रकार से मना करा जाए? हाँ इसका मतलब आप बहुत खतरनाक दोस्ती में हैं। आप खतरनाक लोगों रूही, के दोस्ती दोस्त। तो खतरनाक है। हाँ आपकी दोस्ती इतना क्लोज नहीं होना है कि आपके लंच बॉक्स तक उसका हाथ चला जाए। आप ये पहले ही सारे नहीं, आप पहले ही क्या बोल रहे हैं? पहले ही बोल रहे हैं कि वो भक्त नहीं है। तो भक्त नहीं तो फिर थोड़ा सा बच के रहना है ना। नहीं, फिर बचकर तो रहते हैं, मतलब सारे एक साथ बैठते हैं ना लंच ब्रेक में। हाँ आपको अलग बैठना है हाँ जी प्रभु, ठीक। क्योंकि आप भक्त हैं। हाँ? आपको अलग बैठना है और थोड़ा सा अगर हो सकता है ज्यादा लेके जाना है और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बोले, ये प्रसाद हम प्रसाद खाते हैं पहले से ही, हम प्रसाद खाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आप ले लीजिए। आप लोग भी थोड़ा पहले प्रसाद खाओ, उसके बाद प्याज लहसुन मांस मछली खाते रहो और पहले प्रसाद खाओ। हाँ ऐसा नहीं कि वो कोई अंडा खा रहा है आप जाके प्रसाद दे रहे हैं, नहीं आप अंडे खा रहे हैं अभी आपको नहीं दूंगा। हाँ अगर कोई खाना शुरू कर दिया है तो उसको नहीं देना है। अगर किसी ने शुरू नहीं किया है उसको थोड़ा दे सकते हैं। और इतना भी समाज सेवा की आवश्यकता नहीं है, इतना भी आप क्या, आपका कोई टीम का कैप्टन है क्या? ये सबको आप उधर पढ़ाई करने गए हैं, उधर जा करके कुछ पार्टी पॉलिटिक्स करने गए हैं कि 50 लोगों को आपको मना के चलना है? आप अलग, आपको अलग जीना है। आपका चोटी है, आपका तिलक है, आपका कंठी माला है, तो आपका जीवन अलग है और अलग जीने की सीखना है। हम सबका मनोरंजन करने के लिए थोड़े गए हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे उसके अंदर भी अच्छे बच्चे होते हैं तो थोड़ा उनके साथ प्रेममय संबंध रखना है। हाँ भाई तू तेरा खाना खा, मैं मेरा खाना लेके आया, ये प्रसाद है, इसमें प्याज लहसुन नहीं होता है, भोग चढ़ता है और हम बाहर का नहीं खाते हैं, तो ये तू हाथ से ले और खाना खा। मेरे इसमें अगर तू हाथ लगाया तो मेरे को फास्टिंग करना पड़ेगा। अगर कोई लगा दिया उसको ले भाई, तू अब तू ही ले सारा खा, अब तो आज मेरा फास्टिंग है। समझ में आया? और ऐसे अगर एक आध बार कर देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ये तो उसके लिए तो हम तकलीफ कर रहे हैं, ये तो बहुत परेशान हो रहा है बंदा। तो यू टू वेरी स्ट्रिक्ट, और एक बार स्ट्रिक्ट रहेंगे तो पूरा आपका साल निकल जाएगा। साल क्या, पूरा स्कूल निकल जाएगा। जब तक स्कूल में है वही वही जमूरे मिलने वाले। और क्या, वही वही लोग मिलने वाले। तो वो एक बार आपको समझ जाएगा तो फिर आपके साथ छेड़खानी नहीं। हम तो एयरफोर्स में हर 3 साल 4 साल में इधर उधर घूमते रहे। हाँ और जब भी हम डब्बा खोलते थे तो हमारे साथ भी यही समस्या था। तो लेकिन हम पहले से ही अच्छी तरह से पुकार पुकार के बोल देते थे भाई हम भक्त हैं और हम प्रसाद के बिना कुछ नहीं खाते हैं, और अगर किसी को खाना है हाथ निकालिए, हम थोड़ा प्रसाद दे सकते। हम ना तो किसी के प्लेट में हाथ डालते हैं, ना कोई अगर हमारे प्लेट में अगर कभी हाथ डाल दिया तो फिर उसको पूरा का पूरा वही खाए, हम तो नहीं खाते। तो उसमें उनको बहुत, ऐसा बोलने से क्या होगा ना, उनको थोड़ा सा ठेस पहुंच जाएगा, अरे हम इतने क्या गए गुजरे हैं, तो महापंडित आ गया इधर। हाँ जी मैं महापंडित हूँ, आप सब पहले समझ के रखो। इतना दम होना चाहिए भक्ति, नहीं तो वो तो सबका सबके सामने नाचने लग जाएगा।
और उसके बाद थोड़ा खाना खाने के बाद वो लोग फिर मोबाइल पर गाना चला देंगे, बोले तो नाचो, तो आप भी नाचोगे उनके साथ? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ चीज में ना बोलना पड़ेगा ना, है? जैसे खाने में ऐसे नाच गाने में मना करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, हमारी दोस्ती वही खेलने तक है, बोलने तक है, पढ़ने तक है, लेकिन खाने तक नाचने तक नहीं। ये चीज हमें स्पष्ट करना है, और जितना जल्दी हम ये चीज स्पष्ट कर दें उतना जल्दी हम उलझन से बाहर। ये चीज, ये संदेश हमारे तरफ से जाना है उनके तरफ। वो तो उनको क्या मालूम, वो तो जो कर रहे हैं उनके समझदारी से ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्थिति है उनको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना, और जितना जल्दी हम स्पष्ट कर दें उतना जल्दी अच्छा। ठीक है? एक कायदा है जिसमें हम अपने भक्ति भी करें और किसी को ठेस ना पहुंचाएं, वो कायदा हमें सीख लेना है। मतलब हम अपने भक्ति भी कर लें और किसी को ठेस ना पहुंचे, वो कायदा सीख लेना है। ठीक है? समझ में आया? हाँ, क्या कैसे करने से आप ये दोनों काम कर सकते। हाँ जी, सर्वपालक माधव प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भागवतम में रही थी तो एक प्रश्न आया कि भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न प्रदत्त विपत्तियां से भिन्न होती हैं। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पाप कर्म द्वारा प्रदत्त जो विपत्तियां होती हैं, अब भगवान द्वारा दी गई जो विपत्तियां होती हैं, इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये बहुत गहन प्रश्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है, हर भक्त को समझ लेना चाहिए इसको। जैसे कि पाप कर्म से कोई अपने कर्म फल के भुगत रहा है, और भगवान जब हम जब भगवान के शरण में चले जाते हैं, हालांकि ये जो श्लोक है ना, ये तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानो एव कुत विपाकम, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है, भक्त ये सोचता है मेरे कर्म का फल है, लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भक्त भले ही अपने कर्म का फल करके सोचता है, लेकिन भगवान उस कर्म के फल को इस तरीके से हमारे जीवन में लागू करते हैं ताकि हमें उससे भक्ति करने में सहायता मिले। दोबारा ये सेंटेंस दोबारा बोलता हूं, हालांकि हमारे कर्म से ही ये फल हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम भगवान के शरण में हैं, भगवान हमारे कर्म फल को ऐसे लागू करते हैं, इस तरीके से लागू करते हैं ताकि हमें भक्ति करने का भी मौका मिले, भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता हो। हाँ, जैसे कि हमारे मान लीजिए हमें बहुत दुख आना था, भगवान उसी दुख को थोड़ा थोड़ा करके देंगे ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। एकदम से एकदम पूरा का पूरा दे देंगे तो हो सकता है कि वो भक्ति उससे छूट जाए। और यही बात सुख के लिए भी लागू है। जैसे कि मान लीजिए हमें बहुत सुख मिलना था, तो लेकिन भगवान क्या करेंगे, थोड़े थोड़े करके देंगे ताकि हमारी भक्ति बनी रहे, नहीं तो हमारा भक्ति टूट सकता है। तो ये कैसे लागू करना है वो भगवान अपने हिसाब से करते हैं। जैसे मैं पहले भी उदाहरण दिया हूं, जैसे कि एक बड़े अफसर हैं और उनके ऑफिस में किसी के फाइल पड़ा है, और वो फाइल वो कई साल से पड़ा है, और उस फाइल में कई बार लेटरबाजी हो रहा है, लेकिन कुछ उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस आदमी के साथ ये कलेक्टर का जो है लड़की का रिश्ता हो जाता है, मान लीजिए, तो तुरंत अगले दिन क्या करता है, वो बाबू को बोलता है वो फाइल मेरे पास मेरे टेबल पर रख दो, और तुम जो है सारे फाइल का तुम डील करो, ये फाइल मैं डील करूंगा।
कारण क्या है, अब इसके साथ मेरा निजी संबंध हो गया, ये तो बताएगा नहीं, लेकिन हमें मालूम है वो क्यों ऐसा बात कर रहा है। हाँ, वो बोला कि ये फाइल मैं डील करूंगा, इसको मैं अपने तरीके से करूंगा, और उसमें जो भी तकलीफ है और जो भी फायदा है उसको ऐसे वो मोड़ेगा जिससे फायदा ही फायदा होगा, तकलीफ से भी फायदा होगा और फायदे से भी फायदा होगा। तो ऐसे करके भगवान सुख और दुख, भक्त के जीवन में सुख और दुख को नियंत्रण करते हैं, रेगुलेट करते हैं अच्छी तरह से। तो वो रेगुलेट करने से भक्ति में हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो क्या होगा, हमारे भक्ति में बाधा आ सकता है, ज्यादा सुख और ज्यादा दुख आ जाएगा तो हम भक्ति से भक्ति हमारा रुक सकता है। तो भगवान भक्ति को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, क्यों ना, भक्ति से उनको आनंद आ रहा है। अब भगवान की क्योंकि आनंद आता है तो उसको बोलेंगे भाई ये चीज जो है बंद नहीं होना चाहिए, इसको मेरे को मजा आ रहा है, तो भगवान उसको देखते हैं उनकी। तो ये जो, हालांकि पाप कर्म से जो फल मिलना, जैसे कि अर्जुन के ऊपर एक उर्वशी का एक श्राप हो गया कि भाई तुम 1 साल जो है तुम जो है ना पुरुष ना स्त्री होकर तुम्हें रहना है। अब ये कभी ये तो यही अगर जो उसके कर्म का फल है, क्योंकि उन्होंने उसको अपमान किया और श्राप मिल गया। और मान लीजिए यही साल, ये जो 1 साल कुरुक्षेत्र के लड़ाई के दौरान होता, क्या होता, मतलब लड़ाई चल रहा है और अर्जुन साड़ी पहन के घूम रहा है, क्या गड़बड़ नहीं हो जाता? तो भगवान ने क्या किया ना, 1 साल इनको अज्ञातवास करना था, इनको वैसे भी छुपना था, तो भगवान ने उसी के अंदर इसको साड़ी पहना के 1 साल घुमा दिया विराट राजा के पास। तो भक्त के जीवन में जो जो कुछ होता है भगवान उसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं ताकि उनको अपने जो उन भगवान के उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पाप कर्म लगा और उसका फल मिल गया, ये तो ऑर्डिनरी जीवात्मा के लिए होता है। लेकिन भक्त होने से क्या होता है, भगवान उसको तरीके से उसको डील करते हैं। और वैसे इसके ऊपर काफी गहन चर्चाएं हैं, अभी फिलहाल हमें इतना ही समझना है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बोलते हैं भक्त होने के बाद कोई पाप कर्म लगता ही नहीं, ये तो सिर्फ उसके अपराध का जो फल मिलता है। भक्ति में जितना वो अपराध करता है, भगवान का नाम जप कर रहा है, मन इधर उधर घूम रहा है, तो भगवान एक थप्पड़ मारते हैं। तो ये सब है, ये काफी बारीकियों में चर्चा आगे है, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही समझना है कि हालांकि हम कर्मों का फल ही भुगतते हैं, लेकिन भगवान के निर्देशन में ऐसे उसको वो चलाते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। अभी फिलहाल इतना ही समझना है। और हाँ जी, राम प्रभाव जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए कैसे हैं? बढ़िया है प्रभु जी। प्रभु जी, हम जैसे अक्सर हम लोग जाते हैं, चारों तरफ देवी देवताओं का पूजा पाठ होता रहता है, हमारे रिलेटिव हैं या मित्र हैं, तो वहां अगर वो लोग प्रसाद के लिए बोलने लगते हैं तो क्या किया जाए? वो ये जो समस्या, जैसे मान लीजिए आपके पास ठंडे कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, और आप मतलब जा रहे हैं उस देश में, मान लीजिए आपको बुलावा आ गया, रशिया में साइबेरिया से एक टिकट कोई भेज रहा है, तो साइबेरिया में टिकट भेज रहा है साइबेरिया से, तो आपको बोला कि आप आ जाइए, मैं टिकट भेज रहा हूँ, तो तुरंत आप क्या बोलेंगे कि आप टिकट तो भेज दिया, लेकिन एक समस्या है ना, क्या है ना, उधर तो बहुत ठंड है और मेरे पास तो गर्म कपड़े है ही, इसका क्या सोल्यूशन है? तो वो बताएगा कि कोई बात नहीं, हम गर्म कपड़े के साथ ही आपका स्वागत करेंगे, चिंता मत करिए, आप बस पहुंचिए,
जैसे एयरक्राफ्ट से नीचे उतरेंगे ना तो गर्म कपड़े तैयार करके हम खड़े रहेंगे, समझ आए? तो ऐसे जो हमारे हितैषी, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो आपके भावनाओं को कोई कदर करते नहीं है, अपने ही धंधे में लगे रहते हैं, उनके तरह तरह के पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जिनको आपके बारे में जानकारी नहीं है, आप अपने भक्ति के बारे में जानकारी नहीं दिए, तो वो तो अपने देवी देवता का पूजा कर रहे हैं और उन्होंने बड़े प्रेम से आपको बुलावा दे दिया। तो जैसे बुलावा दे दिया तो उनको बड़े प्रेम से बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन एक समस्या है कि अब हम तो ये कृष्ण भक्ति शुरू कर दिया, दीक्षा होने जा रहा है, दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, गुरु हम स्वीकार करने जा रहे हैं, तो एक नियम है कि हम देवी देवता का प्रसाद नहीं खा सकते। इसका क्या इलाज है? मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन ये चीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बोलेंगे कोई बात नहीं, आप कैसे खाने से आप खुश होंगे बताइए? नहीं, हम अपने प्रसाद खुद बना लेंगे, इतना अगर आप हमें इजाजत दे दें। तो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, आप बनाइए और अर्पण करिए और खाइए। नंबर 1। नहीं, अगर आप दिल्ली में जा रहे हो, दिल्ली में 12 मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर, आप पहले ही चले जाइए इस्कॉन मंदिर में, खा पी करके उनके लिए और मिठाई वगैरह, हलवा पूरी सब बांध के, या फिर गोविंद रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा प्रसाद पैक करके सीधा पहुंचिए और बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्रसाद आपके लिए लेके आया और हम इस्कॉन मंदिर से प्रसाद खा के आ रहे हैं, आप हमारे लिए चिंता ना करिए। तो ये चीज में एक क्लैरिटी रखना है भक्त को ना। भक्त का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? वो स्पष्ट जीवन जीता है, वो साफ जीवन जीता है, उसमें कोई घजपज नहीं है, वो करता कुछ से है, बोलता कुछ नहीं है, या बोलता कुछ है करता कुछ और है। अरे ये सब पूरा खिचड़ी हो जाएगा। हम अगर स्पष्ट रूप से बात कर लें तो हमारे समस्या का समाधान वही है। क्लैरिटी इज आवर सोल्यूशन। हमारे अप्रोच में जब हम एक सीधे शब्दों में हम कोई बात, कोई चीज को हम अप्रोच करते हैं, कोई बात को हम डील करते हैं, तो इसमें हमारा समाधान है। और जितना हम इस चीज को डरेंगे, छिपाएंगे, लोग कुछ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोले, लोग बोलने से पहले हमारा मुंह खुल जाना चाहिए। अरे लोग क्या बोलेंगे, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम बीड़ी थोड़ी पी रहे हैं कि लोगों से छिपाना है, हम कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। तो हम लोगों को बोलेंगे कि हाँ जी अभी तो दीक्षा वगैरह होने जा, पहले तो मैंने आपके घर में खाया नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है, हम 10 बार खाए हैं उनके साथ, अब एकदम से एक बार एकदम मना करने से उनको लगे अरे इसको अचानक क्या हो गया, ऐसे करके बोलेंगे वो। तो आपको क्या करना है, बड़े कायदे से बात करना है कि अभी दीक्षा वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आप लोगों की सहायता चाहिए कि हम तो आएंगे लेकिन ये प्रसाद का थोड़ा अरेंजमेंट हमारा होनी चाहिए। एक तो हमें आप छुटकारा दी, अगर आप बुरा ना माने हम इस्कॉन के मंदिर में खा के आ जाएं, या फिर अगर आप बुरा ना माने हम बना लें और भगवान को अर्पण करके खाएं। तो इसमें एक क्लैरिटी जब तक हम भक्त के जीवन में नहीं है ना, वो सिंपली इधर उधर छिपा छिपा के अपने भक्ति को छिपाएंगे आप। हाँ, आप उनके साथ यही अभिनय करेंगे, यही बहाना उनके सामने दिखाएंगे कि नहीं हम भी आपके साथ रेगुलर हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मैं हूं ऐसे। हाँ, यही हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम उनसे अलग हैं। ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है, हाँ? और लड़की मतलब शादीशुदा, और उसके मायके में आई है, और मायके में जैसे आई है तो उसके सारे सहेलियां उसके घेर रहे हैं और उसको जो तरह तरह की चीजें खिला रहे हैं, खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आजा, अरे बहुत दिन बाद तू आई है, अरे बैठ ये खाए मैं ये ले आया तेरे लिए, तू तो वो इमली बहुत पसंद करती है, तू वो चीज पसंद करते, वो चीज पसंद करते, या फिर वो गोलगप्पे पसंद करते, 25 चीज लेके आ जाती।
ये लड़की अगर बता हमेशा छिपाएगी, कुछ नहीं बोलेगी, नहीं नहीं मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, वो तो बहुत परेशान होगी। उनको ये बोलना है कि अभी मेरे पेट में बच्चा है, इसको उल्टा सीधा नहीं खा सकती। वो सही बात है, कोई हम नहीं खिलाएगा। हम पहले दोस्त थे, लेकिन अभी अंदर भक्ति आ गया, अभी गुरु को हृदय में धारण किया है, गुरु के आदेश हमारे अंदर हमारे जीवन में आ गया है। अब आप पहले जो करते थे वो नहीं कर पाएंगे। हमारी दोस्ती अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अभी जिम्मेवारी के सामने दोस्ती को पीछे हटना पड़ता है या नहीं? जैसे मान लीजिए आपको अभी ड्यूटी जाना है, अभी ड्यूटी जाना, ड्यूटी जाने का फोन आ गया है, लेकिन उसी टाइम पर सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, उसी टाइम पर सारे फ्रेंड्स आ गए, तो क्या कहेंगे आप? जिम्मेवारी के सामने दोस्ती को पीछे करना होता है। हमारे जो कर्तव्य के सामने हमारे ये रिश्तेदारी को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। कर्तव्य क्या है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ये ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्म घूमने के बाद, जन्म साल नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म घूमने के बाद का बीज मिल गया। अब उस भक्ति को हम संभालने के लिए किसी के गोलगप्पे के सामने वो भक्ति को हम कुचल देंगे क्या? क्या समझ रहे हैं? उसको बोलेंगे भाई बहुत गोलगप्पे देखा है। हाँ, ये ब्रह्मांड भ्रमित, ये कितने मुश्किल से भक्ति मिला है, ऐसे गुरु मिला है, ऐसे गुरु के निर्देशन मिल गया, अब माफी चाहता है, ये सब नहीं हो पाएगा। इस उल्टा उन्हीं से पूछिए, आप हमें सहयोग दीजिए, आप इसमें कोऑपरेट करें, आप हमें आशीर्वाद दें। हाँ, उनको ठुकराए मत, ऐसे मत बोले आप लोग ऐसे खाते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना। उनको बोले आप जो कर रहे हैं अपने जगह पर ठीक है, लेकिन मेरे को आप थोड़ा सहयोग चाहिए इसमें। वो थोड़ा आप प्रेम से हो, लेडीज माध्यम से हो, कैसे भी करके ये तैयारी के साथ गरम कपड़े के बिना वो टिकट का कोई मतलब नहीं। वो साइबेरिया में उतरते ही आपको जो है वही बेहोश हो जाएंगे ठंडे में। तो पहले जो है उधर हम अपने भक्ति को कैसे बचाएंगे उसका तैयारी करके फिर वो निमंत्रण जो आमंत्रण है उसको स्वीकार करना है। मुश्किल है, लेकिन एक बार मुश्किल है, लेकिन बाद में लेकिन अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है। मैं भी जब पहली बार किया तो ऐसे ही समस्या हुआ, लेकिन वो क्लियरिटी जो स्पष्ट रहना है, साफ रहना है, शुद्ध जीवन जीना है, वो हमें बचा लेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए। जैसे भक्ति की 9 विधियां हैं। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति की 9 विधियां प्रभु जी, तो उसमें से कोई एक विधि करके या 2 विधि करके या सारी विधियां करके भी अपना जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, जैसे राजा परीक्षित ने केवल स्मरण करके, हाँ, और सुखदेव गोस्वामी जी अपना जो है केवल पाठ करके हाँ जी, अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिए। प्रहलाद महाराज स्मरण करके प्राप्त हाँ, कर लिए। हाँ, हाँ, और लक्ष्मी जी जो है भगवान के चरण का सेवा करके, और इस तरह से हनुमान जी जो है दास करके। और अम्बरीश महाराज जो है वो सारी विधियां 9 विधियां प्राप्त मतलब करके उन्होंने किया। अब प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम तो एक भी सही से नहीं कर पाते, वो लोग एक बड़े उत्तम तरीके से किए तो प्राप्त किए अपना लक्ष्य, हम एक भी नहीं कर पाते हैं। और हम 9 विधियां या जो मैक्सिमम विधियां हम लोग करते हैं, लेकिन बड़े निम्न लेवल पे हम करते हैं। तो हम लोगों का जीवन लक्ष्य क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। तो इसमें क्या है प्रभु जी, जैसे कि प्रहलाद महाराज स्मरण करते थे, और परीक्षित महाराज सुनते थे, सुखदेव गोस्वामी भगवान का गुणगान किया,
लेकिन हम अलग से भगवान को स्मरण कर पाने की शक्ति नहीं है हमारे पास। हमें तो वो हियरिंग और चैंटिंग इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि 9 विधा भक्ति है, लेकिन ये श्रवण और कीर्तन, ये दोनों हमारा जिम्मेवारी है। श्रवण कीर्तन, सुनना और बोलना। और जब बोलने की बात करेंगे तो सेवन मुखे ही जीवा दो, मतलब जीवा को कार्य में लगाना। सुनना है, बोलना है, खाना भी है, कृष्ण प्रसाद भी पाना है। तो ये 2 कार्य से ये कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण के जो भक्ति का जो अनुशीलन शब्द का अर्थ है कि जो चीज स्वाभाविक नहीं है और हम प्रयास करके उसको हम कैसे भी उसको तैयार कर रहे हैं। जो अनुशीलन है मतलब आप अभ्यास करके उसको आप प्राप्त कर रहे हैं। है नहीं, स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अनुशीलन करना। तो ये कृष्ण अनुशीलन करने में ये 2 कार्य, जो जप करना और प्रसाद खाना, ये 2 कार्य बहुत जरूरी है। सेवन मुखे जिह्वादु, ये जब तक हम कृष्ण के प्रसाद नहीं खाएंगे और भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, ये हमारे इंद्रियां कृष्ण को समझने के लिए इस काबिल ही नहीं रहेगा, क्षमता ही नहीं रहेगी। तो ये 2 कार्य हमारे लिए अनिवार्य है भक्त के और उस जब ये 2 कार्य हम अच्छी तरह से करते हैं तो नवविधा भक्ति जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै हमारे जीवन में आने लगता है। फिर स्मरण भी आ जाएगा, ये पाद सेवन भी आ जाएगा, अर्चनम भी आ जाएगा, वंदनम भी आ जाएगा, सब आने लगेगा। तो 2 कार्य करना है, प्रसाद और जप। भगवान नाम के वो एक, और वो भी एक ही इंद्रिय से, जीवा से, सिर्फ जीवा से कार्य करना है। प्रसाद पाना है और भगवान के नाम का जप करना है। बाकी हर चीज है स्वयं एवं स्फुरति अदा, ये बोलते हैं अपने आप जो है ये आने लगेगा। अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उनको ही बोलेंगे अरे रे ये 2 कर रहे हैं, बाकी 7 छूट गया है। हाँ, एक हफ्ते ये 2 करते हैं, अगले हफ्ते से तीसरा शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से चौथा शुरू करेंगे। नहीं, ये बोलते हैं स्वयं एवं स्फुरति अदा, ये अपने आप आता है। स्वयं, स्वयं मतलब ऑटोमेटिकली ये आने लगता है। तो हमें सिर्फ ये भगवान नाम का जप और प्रसाद